नमस्कार। प्रेगनेंसी के इस खास सफर की शुरुआत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा वक्त है जो यकीनन बहुत सारे उत्साह और ढेरों सवालों से भरा होता है। तो आज हम इसी यात्रा को थोड़ा और आसान और हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बड़ी खुशखबरी के लिए आपको दिल से बहुत बहुत बधाई। ये वाकई एक बहुत ही यादगार पल है और इस खुशी में हम भी आपके साथ हैं। और हाँ, इस खुशखबरी के साथ ही ना सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो है, अब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एकदम आसान और सीधे तरीके से। देखिए, पहली तिमाही में ना बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, लेकिन अगर किसी एक न्यूट्रिएंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाए, मतलब उसे प्राथमिकता देनी हो, तो वो कौन सा होगा? आइए जानते हैं। अच्छा, ये जो नंबर है ना, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। 400 से 500 माइक्रोग्राम। ये फॉलिक एसिड की वो रोज़ की मात्रा है जिसे लेने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। पर फॉलिक एसिड इतना ज़रूरी क्यों है? असल में ये सीधे बच्चे के शुरुआती न्यूरल डेवलपमेंट से जुड़ा है। मतलब ये वो नींव है जो बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूती देती है, खासकर उन पहले कुछ हफ्तों में जब ये अंग तेजी से बन रहे होते हैं। तो एक सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट को समझने के बाद अब बात करते हैं पूरे खाने की। और अच्छी बात यह है कि कैलोरी गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी थाली को देखने का तरीका थोड़ा बदलना है। चलिए इस 50-25-25 के नियम को समझते हैं। ये जो विजुअल गाइड है ना, ये खाने की प्लानिंग को बहुत आसान बना देती है। सोचिए, थाली का आधा हिस्सा रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से भरा हो, एक चौथाई हिस्सा प्रोटीन के लिए और बाकी का चौथाई हिस्सा अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये एक बैलेंस डाइट का सबसे सीधा सरल तरीका है। तो चलिए थाली के उस आधे हिस्से की बात करते हैं जिसे हमें रंगों से भरना है। इसमें तरह तरह के सलाद, ताज़े मौसम के फल और हल्की पकी हुई सब्जियां शामिल कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि सभी कच्ची चीज़ों को खाने से पहले अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं थाली के अगले 25% हिस्से पर, जो है प्रोटीन का। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गाढ़ी दाल, पनीर या स्प्राउट्स बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और नॉन-वेज में अच्छी तरह से पके हुए अंडे, चिकन या मछली को शामिल किया जा सकता है। और अब थाली का आखिरी चौथाई हिस्सा, ये है स्मार्ट कार्ब्स का। ये वो कार्ब्स हैं जो शरीर में धीरे धीरे पचते हैं और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखते हैं। तो इसमें गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी या फिर मिलेट्स जैसे विकल्प चुनना बहुत फायदेमंद होता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि किन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, यह डरने की नहीं, बल्कि बस थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिनका सेवन या तो कम करना है या फिर बहुत सावधानी से करना है। हाँ, तो पपीते को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करते हैं। असल में पूरी तरह से पका हुआ पीला पपीता अगर कम मात्रा में खाया जाए तो वो सेफ है और पोषक तत्वों से भरपूर भी है। दिक्कत होती है कच्चे या अधपके पपीते से, जिसके लेटेक्स से यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसलिए पहली तिमाही में इससे बचना ही बेहतर है। ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इन्फेक्शन के खतरे की वजह से कच्चा या अधपका मांस, मछली और अंडे तो बिल्कुल ना खाएं। बिना पाश्चराइज किए हुए दूध और उससे बनी चीज़ों से भी बचना है। कैफीन मतलब चाय, कॉफ़ी थोड़ा कम कर दें और बाहर के प्रोसेस्ड और स्ट्रीट फूड से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि उनमें साफ सफाई और प्रिजर्वेटिव्स की चिंता बनी रहती है। पहली तिमाही की एक और आम चुनौती है मॉर्निंग सिकनेस। और इसका नाम भले ही मॉर्निंग सिकनेस हो, पर यह दिन में कभी भी हो सकती है। तो आइए इससे निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। इससे निपटने के लिए ना ये 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी बहुत काम आ सकती है। पहला, पेट को कभी भी एकदम खाली ना छोड़ें, हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। दूसरा, सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही कुछ सूखा खा लें, जैसे टोस्ट या बिस्किट। और तीसरा, पानी या कोई भी लिक्विड खाने के साथ नहीं, बल्कि 2 मील्स के बीच में पिएं। और जब भी हल्की भूख लगे या जी मिचलाए, तो ऐसे स्नैक्स चुनें जो पेट के लिए हल्के हों, जैसे कि मुरमुरे, भुने हुए चने, सादा टोस्ट या फिर कुछ भीगे हुए बादाम। ये सब अच्छे विकल्प हो सकते हैं जो मतली को शांत करने में भी मदद करते हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर शुरुआत में थोड़ा वज़न कम हो जाता है या कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एकदम नॉर्मल है। बस अपने शरीर की सुनें, उसे आराम दें और खाने के लिए ज़बरदस्ती ना करें।
तो हमने अभी तक बहुत सारी बातें की। अब इन सभी ज़रूरी बातों को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि इन्हें याद रखना और फॉलो करना आसान हो जाए। तो ये है पहली तिमाही की सबसे ज़रूरी बातें। रोज़ाना फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना है। अपनी थाली को 50-25-25 के नियम से सजाना है। खूब पानी पीना है। घर के बने ताज़े खाने को प्राथमिकता देनी है। जिन चीज़ों से बचने की सलाह दी गई है उनका ध्यान रखना है और मॉर्निंग सिकनेस के लिए थोड़े थोड़े समय पर कुछ न कुछ खाते रहना है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब बस ये सोचना है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा और हेल्दी बदलाव है जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। याद रखिए, हर छोटा कदम एक स्वस्थ शुरुआत की तरफ ही जाता है। अपना ख्याल रखें और इस खूबसूरत सफर का आनंद लें।